नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। कानून व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने घेरा आईजी कार्यालय। छुईखदान क्षेत्र में धड़ल्ले से हो रही अवैध कटाई। और मेधावी विद्यार्थियों को विधानसभा अध्यक्ष ने किया सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। कानून व्यवस्था सहित जनहित से जुड़े कई मुद्दों को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा शनिवार को आईजी ऑफिस पहुंचकर पुलिस महानिरीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा जिले की कानून व्यवस्था चरमराने की बात कही गई। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता कड़ी धूप में आईजी कार्यालय पहुंचे और यहां कानून व्यवस्था सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर आईजी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार ने कहा कि पिछले दिनों एक ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है जो कि तथाकथित तौर पर मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान के दुरुपयोग से जुड़ा हुआ है। इस ऑडियो में किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान की बड़ी रकम स्वीकृत करवाकर उसे हितग्राही से वसूलने और किसी अन्य को उन्होंने इस पर मांग करते हुए कहा कि इस ऑडियो की समुचित जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए। देखिए, शहर में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था चरमराई हुई है। आए दिन कोई ना कोई ऑडियो वीडियो वायरल हो रहा है। एक ऑडियो में तो मुख्यमंत्री सहायता कोष का 1 लाख रुपए दिला के 90,000 रुपए वापस मांगा जा रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक बात क्या होगी कि सत्ता दल के लोग मुख्यमंत्री सहायता कोष का पैसा जिसको दिलाते हैं उससे पैसा वापस भी मांगते हैं। ये घटना का एक ऑडियो शहर में वायरल हो रहा है, तथाकथित ऑडियो। मैं चाहता हूँ उस तथाकथित ऑडियो की जांच होना चाहिए और जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। शासन के पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अपने ज्ञापन में कांग्रेस द्वारा अवैध शराब बिक्री, शहर की यातायात व्यवस्था, हत्या, बढ़ती चोरियों के मामले सहित अन्य मुद्दों पर जल्द से जल्द कानून व्यवस्था दुरुस्त करने, आपराधिक घटनाओं को रोकने, पर्याप्त सुरक्षा बंदोबस्त करने, शहर में पेट्रोलिंग और चौक चौराहों पर जवानों की तैनाती करने की मांग की है। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक तरफ सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर वृक्षारोपण अभियान चला रही है, वहीं वन विभाग की लापरवाही के चलते खैरागढ़ जिले के छुईखदान वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम भुजारी के खमारडी पहाड़ पर लगभग 116 एकड़ क्षेत्र में फैले हरे भरे पेड़ों की अवैध कटाई जोरों से जारी है, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। केसीजी जिले के छुईखदान वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम भुजारी के खमारडी पहाड़ पर लगभग 116 एकड़ क्षेत्र में फैले हरे भरे पेड़ों को अवैध कटाई किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहां सागौन, साजा, तिलसा, बीजा, बांस, बिरहा, इमली सहित अन्य प्रजातियों के पेड़ों की बेखौफ कटाई की जा रही है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से अब जंगल में ठूंठ ही ठूंठ नजर आ रहे हैं। इस संबंध में एसडीएम छुईखदान अविनाश ठाकुर ने बताया कि अब तक किसी प्रकार की प्रशासनिक अनुमति या वैध आदेश की जानकारी सामने नहीं आई है। ये जानकारी मुझे मीडिया के माध्यम से कल प्राप्त हुई है और मौके पे आज पटवारी और वन विभाग की टीम गई हुई है और प्रारंभिक तौर से इसकी रिपोर्ट निकाली जा रही है और फिर आज मौके पे मौका देखने के बाद ही उसके बारे में कुछ भी बताना संभव हो पाएगा। यदि अगर वो लोग हैं अपने गतिविधियों को नहीं रोकें तो बलपूर्वक उसको इस कार्य के लिए रोका जाए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई से पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। यदि यह भूमि निजी स्वामित्व की है तब भी हरे पेड़ों की कटाई के लिए वन एवं राजस्व विभाग से आवश्यक अनुमति लेना अनिवार्य होता है। मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा और नाराजगी का माहौल है। छुईखदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान।
क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम के उच्च स्तरीय संस्थान में पढ़े, हजारों की भीड़ में वह अपनी अलग पहचान बना सके? तो आपके इन प्रश्नों का उत्तर है लालचंद्र बहादुर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल, सीबीएसई और सीआईएससी बोर्ड से कक्षा नर्सरी से 12वीं तक और रॉयल कॉलेज बीएड, बीकॉम, बीएससी कोर्सेज के लिए। यहाँ योग्य, अनुभवी और प्रतिबद्ध शिक्षकों की टीम है। सीसीटीवी निगरानी के साथ सुरक्षित कक्षाएं और परिसर है। अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर लैब के साथ नियमित खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित की जाती है। जल्दी करें, सीमित सीटें। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। रॉयल किड्स कॉन्वेंट एंड डॉक्टर JB सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और रॉयल कॉलेज, लालबाग जी रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 9977 81 001। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय अस्पताल शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 40 बिस्तरों का सर्व सुविधा युक्त अस्पताल। हमारे यहाँ विभिन्न डॉक्टरों की OPD सेवाएं संचालित है, साथ ही ऑपरेशन की भी सुविधा, उपचार एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए इलाज की सुविधा, वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश अग्रवाल की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। सभी प्रकार के फ्रैक्चर के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, जोड़ प्रत्यारोपण, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, लिगामेंट पुनर्निर्माण, हड्डी संबंधित जन्मजात व विकृतियों एवं जोड़ संबंधित बीमारियों का इलाज, साथ ही डॉक्टर आयुष अग्रवाल जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, पेट का दर्द, सर्जरी, पेट में जलन, लेजर द्वारा फिशर, बगंदर, पाइल्स, लेप्रोस्कोपी से छोटे चीरे की सुविधा, एंडोस्कोपी, डायग्नोस्टिक। इसके साथ ही शहर के बीचों बीच कामठी लाइन भारत माता चौक के पास OPD की सुविधा भी उपलब्ध है। शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कैलाश नगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 120 मेधावी विद्यार्थियों का विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने विद्या विभूषण सम्मान से सम्मानित किया। इनमें 10वीं के 60 और 12वीं के 60 मेधावी विद्यार्थी शामिल हैं। इन्होंने बोर्ड परीक्षा में 90% से अधिक अंक प्राप्त कर प्रावीण्य सूची में अपना नाम दर्ज कराया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने स्पीकर हाउस राजनांदगांव में शैक्षणिक सत्र 2025-26 की बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 120 मेधावी विद्यार्थियों को विद्या विभूषण सम्मान से सम्मानित किया। ये सभी 120 मेधावी विद्यार्थियों ने कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में 90% से अधिक अंक प्राप्त कर प्रावीण्य सूची में अपना नाम दर्ज कराया है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रत्येक मेधावी विद्यार्थियों को 5-5 हजार रुपये प्रदान करने की घोषणा की है। इसी तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति में कक्षा 12वीं में जिले में प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले ग्राम सुर्गी के विद्यार्थी गजेंद्र साहू तथा कक्षा 10वीं में जिले में प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी उपमा सिन्हा को 10-10 हजार रुपये सम्मान राशि प्रदान की गई। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि यहाँ सभी मेधावी बच्चों के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक और अंदर की ताकत दिखाई दे रही है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि सभी विद्यार्थी कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, इंजीनियर बनकर देश की सेवा करेंगे। आज राजनांदगांव जिले के 10वीं और 12वीं के जो टॉपर्स बच्चे थे, 90% से ज्यादा जिनका मार्क्स था, विद्या विभूषण सम्मान आज उनको प्रदान किया गया। 60 बच्चे 10वीं के और 60 बच्चे 12वीं के बच्चे थे, जिनको अच्छे नंबर की वजह से आज यहाँ पे बुला के सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया गया। और मुझे लगता है कि ये बच्चे आने वाले समय में, क्योंकि 12 के भी है और 10 के भी है, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, इस देश को आगे मजबूत ले जाने के लिए देश को काम करेंगे। और ये सब मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं, ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, मगर इनके चेहरे में ललक है, उत्साह है और ये निश्चित रूप से उस मंजिल को पाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, निश्चित रूप से इंजीनियर बनेंगे और कुछ इनके अंदर विश्वास है कि IAS भी बनेंगे। तो ये एक आत्मविश्वास के साथ आज उन बच्चों को सम्मानित किया गया और सभी बच्चों को, 120 बच्चों को
स्वेच्छानुदान से 5-5 हजार सबको उनको प्रोत्साहन के लिए आज मैंने कहा कि सभी बच्चों को दिया जाएगा। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राजनांदगांव में राष्ट्रीय स्तर की सर्व सुविधायुक्त लाइब्रेरी नालंदा परिसर बनने जा रही है, जहां सभी प्रकार की किताबें उपलब्ध रहेंगी। आने वाले वर्षों में बच्चों को इस लाइब्रेरी का लाभ मिलेगा। विद्या विभूषण सम्मान प्राप्त करने के बाद मेधावी छात्र छात्राओं में खुशी की लहर बनी हुई थी। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से बच्चों को प्रेरणा मिलती है। उन्होंने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों सहित माता पिता को दिया। मैंने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पेंड्री राजनांदगांव से शिक्षा प्राप्त किया है। उस विद्यालय ने मुझे बहुत कुछ दिया। मैंने इसके लिए बहुत तैयारी भी की थी। मेरे टीचर्स ने बहुत मेहनत किया है इसके पीछे। मैं इसके लिए अपने परिवार, पूरे विद्यालय, प्राचार्य सर और शिक्षक को पूरा श्रेय देना चाहती हूँ। इसका धन्यवाद। मैं आगे बायो लेकर पढ़ना चाहती हूँ और नीट क्रैक करके डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरा नाम चितेश्वर साहू है। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैं शासकीय प्री मैट्रिक बालक छात्रावास राजनांदगांव का हूँ। राजनांदगांव में पढ़ के मैं अपनी तैयारी की हूँ और मेरे सर और मेरे माता पिता ने बहुत सपोर्ट करके मेरे पढ़ने की आगे तैयार की है। और मैं 11th में कॉमर्स सब्जेक्ट लूँगा। सम्मान पाकर कैसा लग रहा है? मैं अभी सम्मान पाकर रमन डॉक्टर से यही उम्मीद करना चाहता हूँ कि हर साल ऐसी और ज़्यादा पैसा देके लोग को सम्मानित करें। भविष्य में क्या बनना है? अब मैं भविष्य में मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। कार्यक्रम को कलेक्टर जितेंद्र यादव ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर महापौर मधुसूदन यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती किरण वैष्णव, अध्यक्ष जिला सहकारी केंद्रीय बैंक सचिन बघेल सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, स्कूल की शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं सहित पालकगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। श्रेयांश वर्मा के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। सुशासन तिहार अंतर्गत राजनांदगांव जिले के डीलापहरी में आयोजित समाधान शिविर में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह पहुंचे और 3 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने डीलापहरी में उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह सुशासन तिहार अंतर्गत राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम डीलापहरी में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में शामिल हुए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने 3,77,36,000 रुपए की लागत के 89 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने ग्राम डीलापहरी में उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण तथा डीएमएफ मद से विभिन्न स्कूलों में शौचालय निर्माण के लिए 1,50,00,000 रुपए की घोषणा की। इसी तरह उन्होंने ग्राम डीलापहरी क्षेत्र में 63 केवी क्षमता के ट्रांसफार्मर को बढ़ाकर 100 केवी किए जाने की घोषणा की, जिससे वोल्टेज की समस्या दूर होगी और बिजली आपूर्ति में सुधार आएगा। इस अवसर पर बोलते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने 45 डिग्री तापमान के बावजूद महिलाओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति की सराहना की और कहा कि महिला सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता है। सुशासन तिहार में आज 2-3 घंटे रहे डीलापहरी में थे। डीलापहरी का आयोजन काफी उत्साह के साथ रहा। मुझे आश्चर्य हुआ, 43-44 डिग्री टेम्परेचर के बाद भी 100% उपस्थिति थी और योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से करने के लिए आज पहली बार ऐसा हुआ कि हम लोग अपनी बात रखे, जिला पंचायत अध्यक्ष ने अपनी बात रखी, सरपंच महिला है उसने बात रखी, सभी जिला के सभी अधिकारियों को मंच के सामने लाया गया। अलग अलग विभाग की योजनाएं, पीडब्ल्यूडी का है, इरिगेशन का है, कलेक्टर ने है, राजस्व के एसडीएम राजस्व के मामले को लेकर, ऊर्जा विभाग के लोग और सब विभाग के, वो जनता के बीच आकर सीधे खड़े होकर प्रश्न उत्तर उनका जवाब भी दिया। राजस्व के एसडीएम ने जवाब दिया। तो कुल मिला के बहुत ही खुली एक सभा टाइप ये मामला हुआ और राजस्व के मामले भी निपटाए गए, बाकी अन्य मामलों में भी प्रगति हुई है। बहुत शानदार रहा वहाँ का। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 हितग्राहियों को आवास पूर्ण होने पर पूर्णता प्रमाण पत्र एवं चाबी सौंपी। इसी तरह 3 हितग्राहियों को आयुष्मान व वंदना कार्ड का वितरण किया गया। उन्होंने लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र एवं स्वच्छता दीदियों को शाल श्रीफल देकर सम्मानित किया। श्रेयांश वर्मा के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।